मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ वहाँ आके, बस मेरे एक दर्द। बस आशीर्वाद देना मुझे आपका। अब तुम अभी पैर छूने को कह रहे, कोई आएगा कि गला दबाना चाहता हूँ? गुरु जी प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज गुरु जी। फैन हूँ, कूलर नहीं हो, एसी ना हो भैया, फैन हो, ठीक है। यू कम हियर माय डियर। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं ये बोल रहा हूँ, हिंदुओं में एकता कब आएगी? मतभेद इतना गंजे के सिर पर बाल जमाने का क्वेश्चन है। उधर बोल रहे ना, भैया डायलॉग कैंसल है ना। नहीं भैया, नहीं ये भैया तर्क गलत है, गलत। सुनो उत्तर सुनो, ये तो विनोद हो गया जी। हिंदुओं की एकता जब तक इस भारत का हिंदू कुट-पिट नहीं जाता तब तक उसे समझ नहीं आता। 2-4 बार पिट जाए, बेटी बच्ची भतीजी लव जिहाद में पड़ जाए तो हिंदुओं को लगता है कि ठीक कह रहा है। नहीं, मतभेद है गुरुजी। जैसे ब्राह्मणों के घर में बोलते हैं छत्री सही नहीं होता, छत्री के यहाँ बोलते हैं ब्राह्मण। उसी पे आ रहे हैं, उसी पे। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर प्लानिंग के साथ आपस में फूट डालने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। ऊंच नीच के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर और जातिवाद के नाम पर। ये बघेलखंडी है, ये बुंदेलखंडी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये बिहारी है, ये भोजपुरिया है, ये यूपी वाले हैं, भारत वाले कब बनेंगे? इसीलिए इस भारत में विविधता है, अनेकता है, फिर भी एकता है। गांव स्तर पर, जमीन स्तर पर पढ़ा लिखा समाज और आने वाली जनरेशन की शिक्षा नीति में जब तक एकात्म का, एकता का, संस्कार का बीजारोपण नहीं किया जाएगा तब तक आने वाली पीढ़ियां अपने भेदभाव को मिटा करके हिंदू एकता नहीं करेंगी। वर्तमान को नहीं सुधार सकते पर कल को सुधारा जा सकता है आज की तैयारी के साथ। तो उस एकता के लिए हमने नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब ये नारा कंट्रोवर्सी इसलिए कई लोगों को लगता है क्योंकि हम बिफोर टाइम बोल रहे हैं, 20 साल पहले बोल रहे हैं। यही बात 20 साल बाद यदि बोलते तो लोग कहते बहुत बढ़िया। तो 20 साल पहले बोल रहे तो थोड़ा दिक्कत है भाई। कोई 30 साल पहले कहता कि ऐसा मोबाइल आएगा कि करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर आप लाइव देख पाओगे, कहेंगे क्या उल्लू बना रहे। लेकिन आज वो संभव है, एकदम इजी है। और कल के दिन कहा जाए कि एक ऐसी चिप चलेगी कि तुम सोचोगे और वो सब होने लगेगा। दरवाजे के लिए सोचोगे खुल जा, वो खुल जाएगा। ऐसा करो, सोचने से हो जाएगा। तो आज लोग कहेंगे गांव में क्या उल्लू बना रहे हो बेफिजूल, पर विज्ञान इस पे काम कर रहा है। हम ये बात बोले कि आने वाले दिनों में पैसे सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तुरंत आदमी कहेगा हमें अभी दे दो। तो बिफोर बोल रहे हैं, तो ऐसे ही हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा बिफोर है, पहले होने के कारण थोड़ा सा लोगों को बुरा लग रहा है। गुरुजी चरण स्पर्श कर सकता हूँ ना? खुश रहो, तुम्हारे माथ पर बजरंगबली का हाथ धरा है। महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। उपेंद्र सिंह राजावत, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन महोबा। आपकी कृपा से हमारे जनपद महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, टीकमगढ़, लौकुशनगर और पनवाड़ी, राठ, बेलाताल जो लोग दरबार में जाते हैं, आपकी कंठी पहनते हैं, अनायास बालाजी की शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति उनकी आत्मा में प्रवेश करती है
कि वो लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं और तत्पश्चात शुद्ध भोजन करते हैं एवं बुद्धि शुद्धि। जैसा खाएगा अन्न तैसा रहेगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसे निकलेगी वाणी। महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अब लोग जो है मीट से आके पनीर में आ गए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये समाज के लिए आपने किया और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। हाँ, बालाजी के कारण ये तो है कि लहसुन प्याज की खपत कम हो रही है। खुश रहो। पहले भारत ही जो अंदर ही अंदर से टूट फट रहा वो ठीक हो जाए। हमें लगता है फिर अखंड भारत पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अभी भारत ही ठीक पूरा नहीं हो पा रहा। पश्चिम बंगाल, नॉर्थ इंडिया के लगभग 8 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में अभी भारत को बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद में अखंड भारत, अब सरकार को ये करना चाहिए, यही समय है कि पीओके ले लेना चाहिए। पावरफुल भी है भारत, सत्ता भी अच्छे हाथों में है, सेना भी संपन्न है, गोला बारूद की भी कमी नहीं है, मिसाइल एंड ड्रोन भी बढ़िया है, ठीक ठाक है। घुस करके पीओ को ले लेना चाहिए। तो अखंड भारत तब होगा, पहले पीओके ही तो आ जाए। जो अपनी दहेज में चली गई तो मिल जाए अपन, बल्कि दहेज में नहीं गई, अपन ने छोड़ दी थी, ठीक है, ले लेंगे। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो याद आ गया बाकिया कि उनसे किसी पाकिस्तानी पत्रकार बहन ने कहा कि कश्मीर तो हम कश्मीर तो हम ले लेंगे, मुंह दिखाई में। ऐसा कोई प्रश्न किया उसने। नहीं, उन्होंने कहा कि आप बैचलर हैं, यहाँ से शुरू हुआ, शादी वादी हुई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपसे हम ब्याह करें, पर मुंह दिखाई में हम कश्मीर लेंगे, मुंह दिखाई में हम कश्मीर लेंगे। तब वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दहेज में पाकिस्तान लेंगे। बालाजी महाराज जी की, बागेश्वर धाम की, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पीओ के पहले भारत ले ले, इसके बाद में अखंड भारत की कल्पना पर विचार किया जाए। पहले जो भारत है वो भारत का शौर्य पूरा हो, फिर अखंड भारत हो। अखंड भारत तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफी, डेमोग्राफी ऐसी बदलेगी तो निश्चित रूप से भारत अखंड होगा। लेकिन उसके पहले हमको भारत को पूर्ण करना है। अभी भारत की 1947 की आजादी अपूर्ण है, पूर्ण आजादी है। अभी तो सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति मिली, अब अपन को कुविचारों से, सेकुलरिज्म से भी मुक्ति चाहिए। सीताराम। हाँ माता, तुम 2 बार खड़ी हो गई, बोलो, खुश रहो। नहीं बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी जाती है, और जिससे हम प्रेम करें उसे कसम क्या दें। हनुमान जी को सत्य शपथ करुणा निधान की, उसमें चौपाई है, मतलब राम जी की शपथ है, सीता जी की शपथ। जब गले तक प्राण अटके ना, जब तक, तब तक बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, पर गले तक प्राण अटक गए और हनुमान जी सुन नहीं रहे, तब पढ़ना चाहिए। सुपारी तिजोरी में रखनी, नारियल दूसरी बार वाला जल में प्रवाहित करना। हाँ, वो भूल गए थे, लेकिन इस बार नहीं, हम चूकेंगे। अभी रख लो तिजोरी में, विसर्जित कर देना, ठीक है, वो बना रहेगा। खुश रहो माता, तुम तो कर चुके। बको। सनातन सेवा समिति
का मंदिर है जिसमें हम प्रति मंगलवार और शनिवार को 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो ये लगातार 3 वर्ष से करा रहे हैं। आपकी बात चाहिए था। पूरी समिति कन्या विवाह में धाम पे आएगी, अच्छा है। और हर महीने हमने ऑनलाइन हवन शुरू किया, तो गांव गांव में आप ये अभियान चलाएं कि 12 फरवरी को ऑनलाइन हवन के लिए घर पर सामग्री रख करके रहें, ताकि बच्चे और परिवार वेद की तरफ, यज्ञ की तरफ वापस लौटें। खुश रहो। एक 108 माला होती हैं, एक माले में 108 मन के होते हैं। तो जितना समय हो, यथा समय तथा समय, जितना मन लगे, श्रद्धा जितना बोले, उस अनुसार माला करनी चाहिए। 5 अथवा 11 माला का तो नियम व संकल्प लेना चाहिए। ओम बागेश्वराय नमः ठीक है, ओम हनुमते नमः ठीक है। पहले प्रारंभ में ओम गम गुरुवे नमः की एक माला, बाकी शेष जो प्राप्त हो उन मंत्रों की माला। और किस माला से? रुद्राक्ष अथवा तुलसी की माला। हाँ, तुम आए थे तब डले थे, लुढ़के थे। बहुत प्यारा है, हमें देना है, आ जाओ। हे हनुमान जी, एक चाय और फरको भैया। दरबार परसों लगना है चीले। जो स्टेज में वो जो अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे विपिन देव जो साथ आते हैं, स्टेज के बगल में खड़े चढ़ने के लिए। कहाँ है ये? दूर है यार? 2-3 बार बोल चुके। कितनी दूर है? इधर इस तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है, जाते समय तुम्हें किराया मिल जाएगा, टेंशन नहीं। विपिन जी के साथ आते हैं लग जाए, बैठ। दरबार की चर्चा अपन दरबार में करें। हाँ, वो स्टेज पे बालाजी जय जय करते हैं। खुश रहो, आशीर्वाद। सपने में बात होती हुई हमसे, भगवान का संवहन हम घर से कौन नहीं देखता। लाला कोई नहीं, विनोद कर रहे हैं, फिर आ जाएंगे। हम नहीं जाते, पर हमारे सन्यासी बाबा बहुत नाटकी हैं, जाते भी हैं, फंस हम जाते हैं। स्वप्न में पता नहीं, हमको ये पता नहीं। भगवान करे ठाकुर जी तुम्हारे खराब है, खुश बैठ जाओ, आशीर्वाद, खुश रहो बहना। बहुत अच्छा, फिर आइयो। खुश रहो। एक प्रश्न और, ठीक है, खड़ा हो जाओ। हाँ टोपा मास्टर, बोल भैया। जय श्री राम। पूछो। बांदा में दीक्षा है 19 तारीख को, तो पांडाल में तो केवल रजिस्ट्रेशन होगा और 200 लोगों को मात्र देंगे हम, 200 से ज्यादा लोगों को देंगे नहीं। तो उन 200 लोगों में आप नाम लिखवा देना, अभी नहीं, 18 की रात शाम को, 19 को आपको सुबह मैसेज आ जाएगा कि आपकी दीक्षा के लिए समय गुरुजी का कंफर्म हो गया। तो आप आ जाना। जब यहां ना हो तो 7, 8, 9, 10 फरवरी को बागेश्वर धाम पर दीक्षा समारोह है 3 दिन का। उसमें हर दिन 200 लोग, तो वहां तो नंबर आ ही जाएगा। और बोलो महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है। बोलिए। मैं यात्रा में आपके साथ महाराज जी दिल्ली से वृंदावन के शंकराचार्य जी का शिष्य जब आपको यात्रा किया, निश्चलानंद, पूज्य निश्चलानंद महाराज जी। महाराज जी, गो हत्या कैसे रोकी जा सकती है, आपका मार्गदर्शन। गो हत्या तो सरकार चाहे तो एक झटके में बंद कर सकती, सरकार चाह भी रही, कुछ गुपचुप तरीके से हो रहा, गोपनीय तरीके से।
हिंदू ही गोपालन करे तो हत्या बंद करवाने के नारे की आवश्यकता नहीं। जिसे हम मां कहते हैं उसे हम रोडों पर फहरा रहे हैं, जिसे हम माता कहते हैं वो सड़कों पर बैठी है, और फिर कहते गो हत्या बंद करो। अभी ठीक पहले जो हमने बात कही वही है, अपने दाम खोटे दूसरे को का खोरी देंगे। हम मौका ही ना दें। भारत में कितना हिंदू रहता होगा? 100 करोड़। गौवंश कितना होगा? एक अनुमानित संख्या से 37 करोड़। 37 करोड़ गोवंश को क्या 100 करोड़ हिंदू नहीं रख सकता? बोलिए, बिल्कुल इतनी क्षमता नहीं है क्या? बहुत क्षमता है महाराज। यही देश का दुर्भाग्य है। एक हिंदू परिवार एक गौ माता का पालन करे। फ्लैटों में रहने वाले हिंदू गौशालाओं में एक गौ माता सड़क से ले जाकर उठाकर गौशाला में उसके पर महीने का व्यय जमा करना शुरू कर दे तो गांव गांव में गौ चरवाहों का भी पेट पलेगा, गौ माता भी सुरक्षित होगी, गौ सेवा का फल भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन करे कौन? वर्तमान में भारत में गौ रक्षक बहुत है और भारत को गौ सेवक की आवश्यकता है। रक्षक की नहीं, सेवक। रक्षा तो ठीक है, रक्षा तो बाद का विषय, पहले सेवा तो करो। खुश रहो, खुश रहो। फोटो खिंचाने समझ गए। चलो लास्ट बोलो। गुरुजी, भगवान को छोला चढ़ाने का सही तरीका क्या होगा? मंगलवार नहीं, तरीका तो लिख रहे हो कि रिकॉर्ड कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है शनिवार अथवा मंगलवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के लगभग स्नान करके लाल अथवा पीले वस्त्र पहने और लाल अथवा पीले वस्त्र पहन करके श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख में पहुंचे, मंदिर में पहुंचे। पहुंचने के बाद में साफ सफाई करें, दंडवत प्रणाम करें, आज्ञा अनुमति लें, दीप का प्रज्वलन करें, अगरबत्ती धूप जलावें। इसके बाद जल से स्नान करें। जल से स्नान करने के बाद में सिंदूर तेल चमेली का अथवा मक्खन में सिंदूर को पहले मिश्रित करें। शुद्ध सात्विक भाव से सीताराम नाम का कीर्तन करते हुए पहले चरणों में थोड़ा सा स्पर्श करा लें, फिर प्रणाम करें, फिर सिर से लेकर के चरणों की तरफ में सिंदूर चढ़ावें। इसके बाद में तिलक लगावे, अक्षत लगावे। इसके बाद पुष्प की माला चढ़ावे। पुष्प की माला पहनाने के बाद में वस्त्र पहनावे। वस्त्र पहनाने के पूर्व में यज्ञोपवीत पहनाए। इसके बाद वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद में इत्र अथवा तेल लगावे। इत्र तेल लगाने के बाद में कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हवन करना हो तो हवन करें। इसके बाद में हनुमान जी को प्रसाद लगावे। हनुमान जी को प्रसाद लगाने के बाद में परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पुनः कीर्तन करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना से हनुमान जी को चोला चढ़ाने पर हनुमान जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाराज जी, आपके पंक्ति वाले महाराज जी गए थे आपके यहाँ, बहुत अति प्रिय है। तो मैं थोड़ा सा यही चाहती हूँ कि आपका कभी वहाँ पर भी एक अनकी आएंगे जब बालाजी ने महाराज जी, मेरी एक बहन समझिए, सहेली समझिए, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी रहती है। परसों दरबार में बैठना, अर्जी लगा लेना, बोलो टोपी मास्टर स्वस्थ हो जाए। बाबा जी, मैं आपके जिला से हूँ, छतरपुर जिला से। मनवारा गांव पड़ता है वेस्ट बॉर्डर में, वहाँ से बांधर चालू हो जाता है। बाबा जी, मेरी छोटी सी आई एम नॉट बाबा। महाराज जी सरकार प्रभु मेरी थोड़ी से ये है कि बहुत सारे प्रश्न चारों तरफ से होते, जैसे कहीं देवी माता के स्थान जाओ, कहीं बजरंगबली के स्थान जाओ, राम जी के स्थान जाओ, तो सब लोग अलग अलग सजेशन देते हैं कि इसकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, इनको जरा माइक देना जी, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बड़े आनंद के साथ बताना। ए माइक दे ठटरी के बड़े। बोलो। बाबा जी सादर प्रणाम। आई एम नॉट बाबा। महाराज जी सरकार प्रभु, बार गलती जी। बाबा जी, मेरा सवाल आपने शायद सुन लिया है, मैं फिर से बोलो, सबको सुनाई दे। महाराज जी, सब लोग इधर उधर
कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई माता रानी की पूजा कर रहा है, कोई बाबा जी की पूजा कर रहा है। मुझे तो आज तक फाइनल यही नहीं समझ में आया कि पूजा किसकी कर रहा है। माता जी के दिन आते हैं तो जयकारे माता रानी के, बजरंगबली के दिन आता है जय जय हो प्रभु, और श्री राम जी रामनवमी आती है तो जय जय राम। तो महाराज जी मुझे बस यही एक मेरा क्वेश्चन था, आप मुझे क्वेश्चन यही था कि मुझे पूजा किसकी करनी है। मुझे सबके लिए करनी है कि अपने लिए करनी है। अभी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी किससे मिल रही? हनुमान जी से। मेरी अभी तो भोलेनाथ और हनुमान जी दो ही हैं, मतलब मुझे बात फाइनल है। अब क्या है? हाँ, तो अब क्या तो ठीक है बाबा जी। कैसे ठीक है? फिर बाबा जी को ऐसे महाराज जी अब बैठे हैं कि मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, बार बार बाबा मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं आपसे पुनः गलती मान रहा हूँ। गलती मान रहा है? अच्छा, तो किसी ने कहा कि देवी जी के यहाँ जाओ जी, किसी ने कहा राम जी के यहाँ जाओ जी, किसी ने कहा कि भोले बाबा जी के। अब आप कंफ्यूज होके जाए। जी महाराज जी। महाराज जी आज मैं राजापुर में था, वहाँ आप यहाँ से जब लाइव कास्ट थे तो आपने तुलसीदास जी के बारे में आज कुछ बताया था। मैं आपकी लाइव देख रहा था, राजापुर में ही था। मैंने कहा महाराज जी राजापुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं राजापुर में हूँ, काश मैं उनसे बता पाता, आज मेरा पूरा हो गया। मतलब मैं वहां से सोच भी रहा था शायद मिल पाए और हो भी सकता है, लेकिन ऊपर वाली कृपा, महाराज जी मुझे बुलाए थे तो मैं आ गया आपके पास। किसकी पूजा करें? आप बताएं। सुनो जी, सनातन में यही विविधता और सौंदर्य है। जी बाबू जी। नखटाम हवेली पे बुला लेंगे। ठीक है, सुनो, सनातन में यही सौंदर्य है, यही विविधता है। सनातन में बहुत देवी देवताओं के रूप विग्रह की पूजा करने का स्वतंत्र अधिकार है और स्वरूप है। पर एक बात बोले, चाहे राम जी की करो, चाहे शंकर जी की करो, चाहे दुर्गा जी की करो, जो सवाल करे उसका दूध से खोवा बनता, खोवा से मिठाई बनती, मिठाई में कलाकंद भी बनता, पेड़ा भी बनता है, रबड़ी भी बनती है, पर खोवा तो खोवा रहता है। सोने के आभूषण में नाक की कील भी बनती है, नौलखा हार भी बनता है, ब्रेसलेट भी बनता है, उसी सोने की अंगूठी भी बनती है, उसी सोने के कर्ण फूल भी बनते हैं, पर सोना तो एक रहता है। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी का सकोरा भी बनता है, कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की कचुलिया भी बनती है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, मिट्टी की सुराही भी बनती है, पर मिट्टी तो एक रहती है। उसी कपड़े से तुमने बनी हुई टोपी पहन रखी, उसी कपड़े से बनी हुई जैकेट पहन रखी, उसी कपड़े से हमारा कुर्ता बना हुआ है, छामा बना हुआ है, पर कपड़ा तो एक है। ऐसे ही वही परमात्मा कभी दुर्गा बनकर प्रकट हुआ, कभी काली बनकर प्रकट हुआ, कभी राम बनकर प्रकट हुआ, कभी कृष्ण बनकर प्रकट हुआ। परमात्मा तो एक ही। अब तुम्हारा निर्णय है कि दरवाजे कोई भी नंबर पे चले जाओ, पहुंचोगे एक ही काउंटर। जी महाराज जी। पेड़ की शाखाएं अनेक होती, पर पेड़ तो एक होता है। कोई भी शाखा पकड़ लो, पर पहुंचोगे पेड़ पर। उसी प्रकार चाहे राम जी के पास जाओ, चाहे श्याम जी के पास जाओ, पहुंचोगे तो भगवान के ही पास। सादा प्रणाम बाबू जी। खुजली में डर बाबा मार कटोरिया कपाड़ फोड़। जय श्री राम। बतोगे मतलब बोलो। जय श्री राम। मेरे मन में एक जिज्ञासा है रामचरितमानस को लेके। जब भगवान राम जी का
वनवास हो गया था तब वो नंगे पैर वनवास गए थे और फिर जो खड़ा उन्होंने भरत जी को प्रदान की उनका क्या रहस्य महाराज जी, इस पे थोड़ा सा वर्णन करने की कृपा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी। राम जी के पास में पावड़ी कहाँ से आई, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए तपस्वियों का वेश धारण करके गए तो बिना पैरों में खड़ाऊ पादुका पहने गए। फिर भरत जी को पादुका कैसे दी और कहाँ से दी, तो भरत जी राज तिलक की तैयारी करके यहीं से पादुका लेकर के गए थे। उन्हीं पादुकाओं को राम जी ने लेकर के स्वीकार करके भरत जी को दे दिया कि हमने ये स्वीकार कर ली हैं, इनको तुम ले जाओ, यही राजगद्दी पर बैठ करके राज करेंगी। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। जय ना भैया माइक दइयो। क्या नाम है? हाँ? और स्कूल का क्या नाम है? विहान स्थाना। विहान विहान स्थान। खड़े हो जाओ, उस पे आ जाओ। वो माइक ले लो, उधर करो मुंह, जनता जनार्दन की तरफ मुंह करो। मुझे गुरुजी आपको एक गाना सुनाना था। उधर मुंह करके सुनो। अजनी के लाल हमें दे दो सहारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा। हमने सुना है तुमने लंका जलाई, जनक दुलारे को धीरे बधाई। छोटा सा काम बाबा कर दो हमारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा। बाबा बनोगे? हाँ बन जाएगी। कौन सा बाबा बनोगे बेटे? आपकी इच्छा से। हमारी इच्छा तो नागा बाबा बनाने की। बन जाओ, ठीक हो, उतारो। क्यों? अरे उतारो भाई, नागा बाबा बन गए। नहीं, अरे क्यों नहीं? अभी तो कह रहे थे कि जो आपकी इच्छा। अभी तो आपने कहा ना जो आपकी इच्छा हो, है? तो पहले वाली बात गलत है कि अभी वाली बात गलत है? पहली बार। नागा बाबा नहीं बने। मतलब हमारी इच्छा से बाबा नहीं बनो। क्या बनो? माइक पकड़ो, बात करो ठीक से। कुछ भी बन जाए। कुछ भी हम बाबा बनाना चाहते, नागा बाबा बन जाओ। नागा बाबा नहीं बनेंगे। शादी करोगे? कितनी शादियां करो? एक। तो फिर बाबा कैसे बनोगे? बोलो, मुंह से बोलो। बन जाएंगे। शादी करके कौन बाबा बनता जी? बोलो, अरे बोलो जी। बन जाएंगे। क्या गृहस्थी या साधु? गृहस्थी। ठीक है, इसका मतलब साधु बनना कैंसर, बाबा बनना कैंसर। अरे बोलो जी, खुल के बोलो। नहीं, मुझे नहीं। सही है, कौन झंझटों में पड़े। अरे भाई बन जाओ। बाबा ना बनो, माइक तो लिए ना, क्यों डर रहे हो? मत बनो बाबा। शादी कब करने का विचार है? उसी पे बात करो। अभी मेरी उम्र नहीं हुई है। कितने साल बाद? थोड़े साल। थोड़े कितने? इधर इधर? अच्छा इधर। अरे
इतने कितने साल हो? 50 साल। 50 साल बहुत ज्यादा हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम हमारे साथ चलो। बहुत अच्छे बच्चे, खुश रहो, जुग जुग जुग। इसको पटकी डालो। अच्छा गाना सुना, कल और सीख के आना। डरना नहीं, गृहस्थी ही बनाएंगे, बाबा नहीं बनाएंगे। बाबा बनाना कैंसर, गृहस्थी पक्का। शादी भारत में करोगे? बहुत होशियार हो। चलो जी, दोनों हाथों की को जोड़ लो। तुम सामूहिक कर्जी शक्ति स्वीकार करवा दो। सब हमारे साथ हैं। बागेश्वराय थोड़ा पीछे आ गया। चलो ठीक बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बहुत से लोग यहाँ मरीज लेकर के आए हैं, इस तरफ में बैठे हैं। वो लोग मुट्ठी बांध लो। ना से रोग हरे सो पीरा, इस चौपाई को 3 बार बोलो। जपत निरंतर, ना से रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर। दोनों हाथों को मलो। गंभीर बीमारी, पीड़ा, मंद बुद्धि, जहाँ जहाँ पीड़ा है पूरे शरीर में लगाओ। दरबार की चर्चा और अर्जी परसों दरबार में की जाएगी। सभी मरीज वहीं बैठे रहेंगे। हमने पंडित जी को बोल दिया है, अभिमंत्रित भभूति सभी को मिलेगी। भभूति का प्रयोग माथे पे लगाना है। झाड़ा लगाने वाली चर्चा, किसको झाड़ा लगाना, किसको क्या, ये हम कल करेंगे। आज बहुत श्रमित भी हो गए हैं, कल ये चर्चा करेंगे। परसों दरबार लगाएंगे, इसके बाद में शेष आगे की चर्चा आगे बताते जाएंगे। हिमाचल वाले इनको मिल लेंगे और उनको भी एक बार में यहीं से प्रणाम करवा दो, इंग्लैंड से जो आए। हाँ जी, अच्छा ठीक है। लॉन्ग इलायची कब की है? 25 जनवरी। बैठे रहो भाई, कोई खड़े ना हो। 2 मिनट और रुको। क्यों कम है आ रहे हैं बार? इनका अभी जैसे बस दोनों मिक्स। अरे नहीं, ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। रील फॉर्मेट में भाई फोन में पीछे लिटिल गुड। 5 days my English improve. गुरुवार संबिया पहचान भैया गुरुवार
यहाँ पूरा 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 अंदर तक अभी बाद में भैया खड़े ना हो वहां से भैया सब आए देखो ऊपर का अब सीधा कर सीधा कर और कितनी हाइट वर्क करना हाइट दे आप सभी को बैठना है बहुत ही पंडित जी हैं वो आप सभी को बहुत ही आप सब लोग बैठे सभी लोग बैठे नहीं खड़े नहीं ठीक है। जो स्थानीय जगह गए बैठ जाए ताकि किसी भी जो रोगी है किसी कोई असुविधा ना हो तो भी आप सभी सब लोग हैं कि अपने स्थान पर बैठे हैं कोई भी काम नहीं होगा। आप सभी सब लोग बैठ जाए अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाए। भैया स्टिक नीचे करो यार भैया बाबू बाबू I'm going 4 times England. Yes. Harrow. Yeah. Last time I'm going to Wembley, Harrow, and last time I'm going to Commonwealth of House. Bob Blackman, Member of Parliament, my divorce. Yeah. Last time in 15-18 days, stay London. Invite for Bob Blackman, Commonwealth of House. Speech and all these new parliament going to speech. I'm coming now. Last July I'm गुरु
हाँ भैया पीछे नहीं सीताराम, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान से प्रणाम करें और अब सभी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करें। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। अरे भाई अरे कुछ करते भगवान के द्वारा सिद्ध और भगवती करके रखी गई है। पंडित जी आप सभी को भगवती देखिए तो आप सभी से मदद कृपया यहीं पर सभी लोग रुक जाए, ऐसा ना करें असुविधाएं हो। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा बिल्कुल भी कार्य ना करें जिससे असुविधाएं हो। भैया सब लोग थोड़ा सा सीताराम, कृपया आप सभी से अनुरोध है थोड़ा पीछे हो जाए। अब गुरुदेव भगवान प्रस्थान करेंगे अपने निवास स्थान विश्राम के लिए। भगवती आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। पहले लाइन बनानी है, लाइन से आप लोग बैठ जाए। एक लाइन से बैठेंगे तो भगवती यहीं से आप सभी को प्राप्त होगी। पहले आपको लाइन बनानी है, लाइन से बैठ जाए। सभी लोगों से अनुरोध है।